विधानसभा में जो क्वेश्चन रेज हुआ था ये उसकी डिटेल है। बहुत सारे लोगों के पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पास नहीं हो। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्या है ना कि एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए, ये बिहार में जो अभी मानसून सत्र चला था, इसके अंदर में एक क्वेश्चन रेड किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि सभी राज्यों के भर्ती आयोगों की मातृ संस्था संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो, इसके लिए ऐच्छिक विषयों में यानी स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी अपनाती है तथा वेटिंग लिस्ट भी प्रकाशित करती है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्थापन काल से ही आज तक न तो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी की व्यवस्था रखे हुए है और न ही वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करती है। फलस्वरूप चयन में असंतुलन होता है। दिनांक 10/7/2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी बनाए जाने हेतु निर्देश भी दिया गया है। साथ ही यदि किसी 1-2 अभ्यर्थियों ने भी योगदान नहीं किया तो शेष बची नियुक्ति की रिक्ति के लिए फिर वही लंबी प्रक्रिया आरंभ की जाती है, जिससे राज्य के बच्चों की मेधा का नुकसान पहुंचता है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग को ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी स्थापित करने तथा वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। राज्य में आरक्षण की 7 श्रेणी है, यथा SC ST EBC BC, पिछड़े वर्ग की महिला एवं EWS आरक्षण। इन 7 श्रेणियों में से 6 श्रेणियों का आयु सीमा में छूट, बैकलॉग एवं बिहार तक सीमित रखा जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को न आयु सीमा में छूट दी जाती है, न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण राज्य में द्वेष फैल रहा है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 का भी पालन नहीं हो रहा है। अतः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने, इन्हें भी उम्र सीमा में छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को अन्य राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। देखिए, सारा चीज़ ठीक है, लेकिन इसमें कई सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है ना, कई सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वैसे जो मुद्दा उठा ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये मुद्दा तो उठ ही नहीं रहा था। ये मुद्दा उठा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो ख़ास बात ये है कि सन 2000 के बाद अभी तक बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं आई है। सन 2000 के बाद बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो सीटें खाली रह जा रही है उनको फिर सामान्य सीट में कन्वर्ट करके उनको जो है ना जोड़ दिया जा रहा है। तो इससे जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं यानी SC ST OBC EBC और महिला जो अभ्यर्थी है उनकी सीटों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खास करके अभी तक आप BPSC में देखिए तो कहीं भी बैकलॉग सीट की चर्चा नहीं है। दूसरी जो एक ख़राब चीज़ ये हो रही है कि जितना आरक्षण जिनको दिया गया है यानी मिनिमम रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा उसको उसी में बांध दे रहे हैं, उसी घेरे में बांध रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक बड़ी सी समस्या है। साथ ही आप देखिए कि जैसे सीटें खाली रहेगी, अगर हम लोग BPSC के अधिकारियों की ही बात को माने तो 25% सीटें हर बार खाली रह जाती है। तो होगा क्या कि 400-500 सीटें खाली रहेगी और 400-500 सीटें जो खाली रहती है तो उसके अगेंस्ट में अगर नहीं मिलेंगे अगर अच्छे अधिकारी, तो बिहार में काम कैसे चलेगा। बिहार हम लोग जानते हैं कि कैसा डिजास्टर वाले जोन में पड़ता है। कई भूकंप की समस्या आ सकती है, कभी भी आ सकती है, या बाढ़ की समस्या तो आती रहती है। नॉर्थ बिहार जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर मेरे घर के आसपास पानी लगा हुआ है और फ़ोन करने पे प्रशासन तो फ़ोन उठाता ही नहीं है। बहुत समस्या है। लोग सड़कों पे हैं, पर्याप्त मात्रा में कार्यबल नहीं है जो किसी योजना को कार्यान्वित कर सके। और ऐसे कंडीशंस में बहुत सक्षम अधिकारी भी जो है ना अपनी सक्षमता खो देते हैं, क्योंकि इतना बर्डन होता है ना उनके ऊपर में काम का कि वो प्रॉपर वे में काम कर नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। तो जितने अधिकारी हैं उतने भी नहीं हैं। और इसमें देखिए, मैंने खुद महसूस किया है कि जो रिप्रेजेंटेशन है रिजर्व कैटेगरी का वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम 400 लोगों की वेटिंग लिस्ट बनाए और जो नहीं ज्वाइन करते हैं, जैसे 3 साल लंबी प्रक्रिया इन्होंने चलाई है अभी इसकी ज्वाइनिंग की, 1 साल में निपट जानी चाहिए थी। अगर 1 साल में निपट जाती तो ये समस्या नहीं होती। तो मैक्सिमम लोग यहाँ वहाँ चले गए हैं। तो ये चाहिए गवर्नमेंट को कि
वेटिंग लिस्ट निकाले 400 की, और 3 साल में 64 जो बीपीएससी वाले जो भी अधिकारी खाली करते हैं सीट को, उसके अगेंस्ट में 64 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसी को मौका मिलना चाहिए। कई अभ्यर्थी ये हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, इसके बाद उनके पास कोई अटैम्प्ट बचेगा नहीं। लेकिन होगा क्या, जैसे उनकी सीट फिर अगले में मर्ज कर दी जाएगी और दूसरे को मौका मिलेगा। तो ये तो जो आदमी का जो मौलिक अधिकार है, ये तो उसका फंडामेंटल राइट्स है कि आप वैसे जगह सेलेक्ट होइए जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है और दूसरे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, सीधा सा है मामला है ये। तो ये सब जो है ना गवर्नमेंट को समझना चाहिए। इतनी समझदारी तो हम ये मानते ही हैं कि हमारे माननीय लोगों में इतनी ज़्यादा समझदारी होती है। दरअसल और भी चीज़ थी, वेटिंग लिस्ट जो है ना बीपीएससी ने कई बार निकाली है। अब किसी को उपकृत करने के लिए निकाला हो या किसी रसूखदार लोग उसमें शामिल हो उनके लिए निकाला हो, ये अलग केस है। जैसे हम लोग देख चुके हैं ओम बिरला वाले केस में, हम लोग देख चुके हैं कि उनकी लड़की का जो है ना यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट के जरिए सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी मातृ संस्था, अगर यूपीएससी इसे कर सकती है तो बीपीएससी को तो बहुत पहले से करना चाहिए था, बहुत पहले से करना चाहिए ही था। अगर अभी लेट हुआ है तो अभी उसको सुधार ले, अन्यथा तो हम लोग तो देखिए संवैधानिक तरीके से हम लोग को जो राइट्स मिले हुए हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, और जो भी होगा हम लोग करेंगे। और हम लोग को लड़ना चाहिए, और हम लोग को निश्चित ही लड़ना चाहिए। अभी अगर अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ते हैं तो बाद में अधिकारी बनने के बाद आप दूसरे के लिए क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे उसके लिए। आप अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर आज नहीं लड़ पा रहे हैं तो इन फ्यूचर में जो लोग दबे कुचले और एकदम से नीचे के डाउन ट्रॉडन लोग आएंगे उनको आप कैसे सहारा दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।